आज हम कक्षा 9th का पढ़ेंगे 14वां चैप्टर का 4.3.1 का। ठीक है, कार्बन चक्र का। कार्बन पृथ्वी के बहुत सारी अवस्थाओं में पाए जाते हैं। कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाए जाते हैं। अलग अलग अवस्था में क्या कार्बन हमको क्या देखने को मिलते रहते हैं। ठीक है, उनके अवस्था में बदलाव भी देखने को रहता है। आगे देखें तो हम यह अपने मूल स्वरूप में हीरा ग्रेफाइट पाए जाते हैं। हीरे ग्रेफाइट के अंदर होते हैं, कोयले में। यौगिक के रूप में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में विभिन्न प्रकार के खनिजों, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन के रूप में भी पाए जाते हैं। मतलब इस तरह के गैसें स्वरूप में भी पाए जाते हैं, जिसके अंदर क्या आधारित रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वाष्प, न्यूक्लियल, विटामिन के अंदर भी होते हैं। बहुत सारे जंतु बाहर के भीतर के कंकाल में कार्बनिक लवणों से बने होते हैं। मतलब कार्बनिक जो लवण होते हैं उसके क्या ये बने हुए होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो सूर्य की उपस्थिति में उनकी पौधों में हो जाती है, जिनमें कि क्लोरोफोल हो जाता है। इसके मूल्य क्रिया के द्वारा कार्बन जीवन के विभिन्न प्रकार का समाविष्ट होता है। मतलब इनके कार्बन जो विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं। और प्रकाश संश्लेषण जब पेड़ पौधे प्रकाश को लेकर के, सूर्य को लेकर के जो बनाते हैं, उसके अंदर क्या किया जाता है। यह प्रकाश वायुमंडल में जल घुलने और कार्बन डाइऑक्साइड के घुलन को अणुओं के बदल देती है। ग्लूकोज अणु या दो दूसरे पदार्थों के बदल दिए। मतलब कोई ग्लूकोज होता है दूसरे पदार्थों में परिवर्तन कर देता है। ये उसमें चेंजेस देखने को मिलते रहते हैं, अलग अलग होते रहते हैं। ठीक है, जैविक रूप से महत्वपूर्ण अणुओं को संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब ऊर्जा देने का काम करता है सूर्य की। जीव प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करने की क्रियाओं में ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। फिर श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड में बदल लिया जाता है। ऑक्सीजन का प्रयोग भी कर सकते हैं, ऑक्सीजन के रूप में इसको प्रयोग करते हैं हम लोग। नहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में वापस चली जाती है। दहन के लिए ईंधन का उपयोग किया जाता है। पानी के गर्म करना यातायात उद्योगों में होता है। में आने जाने के लिए भी हम लोग देखते हैं बहुत सारी चीज़ों को पानी को द्वारा गर्म करके भाप के द्वारा उद्योगों में बाकी चीज़ों में होता है। कोई वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश होता है। वास्तव में जब हम उद्योग क्रांति हुई और मानव में बहुत बड़े पैमाने पर जीवन ईंधन का जलाने का शुरू किया तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का दुगना होगा। मतलब कि क्या आप देख सकते हैं कि कोयले को सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में जलाए जाते हैं, उसका यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है। जल की तरह कार्बन डाइऑक्साइड का विभिन्न भौतिक और जैविक क्रियाओं के द्वारा किया जाता है। भौतिक और जैविक क्रिया दोनों के द्वारा क्या बनाया जाता रहा है सदस्य। ठीक है, अब इसका हम एक चित्र के द्वारा समझते हैं तो आपको सबसे अच्छा पता चलेगा। अब हम देखें तो इसके अंदर आपको दिखेगा वायुमंडल में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसमें से जाकर कार्बन यौगिक बनते हैं, जो अलग अलग प्रकार के कार्बन यौगिक तो वो। फिर उसके बाद उसमें उसी में से क्या होता है, पानी में कार्बोट होते हैं। फिर उसमें से चूने के पत्थर भी निकलते हैं। ठीक है, जिसमें से कोयला बनता है। उसी में से क्या कार्बनिक यौगिक, पेट्रोलियम और अकार्बनिक कार्बन बनते हैं। फिर उसी में से वो सबका विघटन, सब जल करके मर करके सब जा करके फिर से कार्बन में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार से क्या कार्बन का मिलना और बिगड़ना, इस तरह का दोनों की क्या प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगला लेक्चर कल हम पढ़ेंगे।